सरजमीनी कालो घाट मोहतरम जनाब नजरुल इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व सहबी अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका ला मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम व सामियात, रौनक स्टेज, उलमाए किराम व तलबा इज़ाम, बड़ी देर से बड़े खूबसूरत अंदाज में नातो मनाकिब और पुरमग़ज़ तकरीरें समात कर रहे थे। अभी कुछ देर इस फकीर को भी बर्दाश्त करें, उसके बाद फिर वो नूरानी चेहरा कुछ ही देर में हमारे और आपके बीच जलवा फरमा होंगे। फिर हुजूर की नसीहत आमेज तकरीर, इस्लाही खिताब हम समात करेंगे और हमें उम्मीद है कि हुजूर के बयानात जो इस्लाही तकरीरें होंगी उस पर हम सब अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। देखें, मजमा बड़ा खूबसूरत है, चंद ही हैं, लेकिन हम अतन गोश होकर के पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। इसलिए दो चार बातें सीरत के हवाले से, नबी और आले नबी के हवाले से आपके गोशे गुजार करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तवज्जो इस तरफ रखेंगे और जो बातें बताई जाएंगी उसको ध्यान से सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। देखें, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब नबी कौनैन नाज़िश हद जहां हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी हम सब के लिए नमूना अमल है। सुभान अल्लाह। और हुजूर से मोहब्बत करना, हुजूर से कल्बी लगाव रखना, ये ईमान का तकाजा है। बेशक एक मुसलमान उस वक्त तक पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो नबी से, अपने बाप माँ, दुनिया के तमाम लोगों से, बल्कि औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत ना कर ले, वो पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम नबी की मोहब्बत दिल में बसाएं, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा। और हुजूर की मोहब्बत दिल में रखने के लिए, दिल में बसाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हुजूर के बारे में कुछ जानें। अगर किसी चीज के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, उन्हें पहचानते ही नहीं हैं, और हम कहें कि फुला से हमारी उल्फत है, हमारा लगाव है, फिर पूछा जाए वो कौन है तो हमें मालूम ना हो तो कैसा लगेगा। अब आप भूलेगा मोर में बैठे हुए हैं एक अच्छा चेहरा वाला, या तो जुब्बा और टोपी वाला आया, या फिर सूट पैंट पहन करके टाई वाला आया, आपके सामने उतरा, सलाम किया, आप भी सलाम के, मुसाफा की, एक जगह बैठे। लोगों ने भी देखा कि माशाअल्लाह अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, क्योंकि वो आपके पास आया, आपके साथ बातचीत की, आपके साथ पान खाया, हैंडशेक किया या मुसाफा किया, फिर गाड़ी में बैठकर चला गया। अब आप क्या कहेंगे? लोग पूछेंगे ना कि वाह सुनते मुलाकात करो रखे, बहुत अच्छा लगा इस तो आप कहेंगे दोस्ती यारी शहर बचपना दोस्ती लंगोटिया यार है, या तो कॉलेज का अच्छा दोस्त रहा है,
या मदरसे में अच्छा क्लासमेट रहा है, या जो हम बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का पार्टनर है, कुछ भी है, लेकिन अच्छा ताल्लुक तो है, अच्छा लगाव तो है, तो सामने वाले की दिलचस्पी और बढ़ जाएगी। अच्छा जरा उनके बारे में बताए तो सही, वो कौन है, उनके बारे में हम भी तो जाने। देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, कोई अच्छे घर का लग रहा था, फिर आप कहेंगे ये तो नहीं मालूम, और हमारा नाम दाव जानी कनी घोर के दूर वहाडा नहीं जानी, के दूर रहो चाहे वहाडा नहीं जानी, लेकिन दोस्ती हमारी पक्की है। यकीन करेगा विश्वास करवे, कैसी दोस्ती है, कैसा दोस्ताना है ये, कैसा ताल्लुक है तुम्हारा कि ना तुम उसका नाम सही से जानते हो, ना उसका मकान जानते हो, ना उसका काम जानते हो, ना उसका घर जानते हो, ना उसका पेशा जानते हो, ना उसके बारे में कुछ मालूम है। तो जरा बताए कि दोस्ती कैसी, हकीकी माने में तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, बस हमें दिखाने के लिए तुमने उनसे मुसाफा किया, लोगों के अंदर अपना रोब जमाने के लिए उसके साथ बैठा और फिर उसे रवाना कर दिया। यकीन मानो ये हकीकी माने में झूठ नहीं होगा कि जिसको पहचानता नहीं है उससे मोहब्बत का दम भरेगा। अब अगर यहीं पे खड़े होकर के हमारे इमाम साहब नारा लगाएं कि नबी का दामन, सब बोलेंगे नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। बड़ी लगाव है, बड़ी दोस्ती है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी उल्फत रखते हैं। जरा पूछे तो कि हुजूर का नाम क्या है, कि नाम ना कि हम मालूम, हम तो मदरसा जाएंगे नहीं। हुजूर की औलाद कितनी थी जानते हैं? नहीं बोला कि हम जाने, वो तो मदरसे के बच्चे जानते होंगे। हुजूर की पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई, आपके वालिद का नाम, आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मक्के में कितने दिन रहे, मदीने में कितने दिन रहे, आपकी पूरी जिंदगी में तबलीगी दौरे कैसे रहे, किस तरह से काफिरों ने उनको परेशान किया, किस तरह से मक्का के काफिरों ने उनको परेशान किया, किस तरह से उन्हें हिजरत करके मदीना जाना पड़ा, ये सारी चीजें हमें मालूम है नहीं। हम जलसा गांव में आते जरूर हैं, तकरीरें सुनते जरूर हैं, लेकिन मजा लेने के लिए वो तो अच्छा चुटकुला बताए, वो तो अच्छा कहानी सुनाए। जो कहानी सुनते हैं, चुटकुला सुनते हैं और चले जाते हैं। नबी के बारे में आज तक हमें मालूम नहीं हुआ, नबी के बारे में आज तक हमें जानकारी नहीं हुई, लेकिन हुजूर से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, हुजूर से उल्फत का दम तो भरते हैं। नबी ने खुद फरमाया कि जो मुझसे उतनी मोहब्बत ना करे, बल्कि उससे बढ़कर जितनी वो अपने माँ बाप, औलाद और लोगों से ज्यादा करते हैं, वो पक्का मुसलमान हो नहीं सकता। और हम कहते हैं कि हाँ, हम तो अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लोगों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो जरा बताइए मोहब्बत कहाँ है, किस रंग में हमें ये दिख रही है, कहीं तो नजर नहीं आती। एक साहिब से पूछा गया कि आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, जरा बताएं ऐसा कौन सा काम करें कि उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत ना हो। बहुत अच्छी बात बताना लगा हूँ, कह रहा हूँ काम कौन कि उस काम के बाद मुझे कुछ करने की जरूरत ना हो। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुम नबी से इश्क कर लो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत कर लो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अब तो आसान हो गया, अब घर जाना खाली कहो हाँ हमें नबी से मोहब्बत है, नबी से उल्फत है, नबी से प्यार है, नबी से इश्क है। अब जरा बताएं, जिससे किसी को मोहब्बत हो, उल्फत और लगाव हो, वो आदमी क्या करेगा, जैसा उसका महबूब चाहता है वो करेगा। अभी मौलाना अली साहब ने कहा कि मोहब्बत का मतलब ये होता है कि महबूब का हर काम आपको अच्छा लगे। मोहब्बत का मतलब ये होता है कि उनकी हर अदा आपको, आपके लिए प्यारी हो। और हमारे रसूल तो है कि प्यारे, ये तो दुनिया की मोहब्बत है कि अपनी औलाद अगर बुरा काम करता है तो मौली साहब अभी छोड़ा की उम्र हो जाए, अगर अपने घर में बुराई होती है, आजकल चल चला फैशन है, अगर अपने घर में कुछ इस तरह से घटना हो जाता है, अभी छोटा है सुधर जाएगा, वही उसी उम्र का बच्चा अगर दूसरे का कुछ किया, बदमाश, दूसरे का है तो बदमाश, दूसरे का है तो खराब, दूसरा किया तो उसका चर्चा घर घर करो, दूसरे ने बुराई की उसके बारे में हर जगह पब्लिशमेंट करते रहो। लेकिन अपने घर में अपना बच्चा, अपनी बच्ची, अपनी बीवियों से जब कोई गलती होती है, एला होचे के एला चल छे, आला संभाल जाबे नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा
थू थू ऐसा नहीं है। मतलब यह है कि आज आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो उसकी हर अच्छी चीज आपको अच्छी लगती है, जो बुरी है उसको आप बुरा नहीं कह पा रहे हो, जो गलत चीज गलत नहीं कह पा रहे हो। ये है मोहब्बत। और मेरे अल्लाह ने तो मेरे नबी को बनाया ही प्यारा, वो मोहब्बत करने की चीज ही है। अल्लाह ने अपने नबी का नाम ही मोहम्मद रखा है कि जिसकी तारीफ की जाए और खूब तारीफ की जाए। जितनी तारीफ करो उनकी तारीफ तो पहुंच ही नहीं सकती, कमा हमको तारीफ नहीं की जा सकती। अब अगर घर जाना कोई तो हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से उल्फत, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से उल्फत, हुजूर ने क्या किया इसके बारे में मालूम नहीं है तो ये नहीं हो। मतलब ये है कि हुजूर ने जो फरमाया अपनी जिंदगी में उतार, हुजूर ने जो किया वैसा काम करो, तब जाकर के पता चलेगा कि हाँ ये आदमी ये जो कह रहा है कि हुजूर से मोहब्बत है तो वाकई इस मोहब्बत का इजहार इसके चेहरे से हो रहा है। वो कहते हैं ना कि लोगों को सबसे पहले कुर्ता पायजामा टोपी लगाओ कि ती मुसलमान टोपी पहन, मुसलमान दाढ़ी रख, मुसलमान पायजामा पहन, कुर्ता पहन, चलो मस्जिद में। कुछ जानता ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। तो ऐसा आदमी अगर दाढ़ी रख भी लिया, ऐसा आदमी अगर लंबी टोपी पहन भी लिया, ऐसा आदमी अगर कुर्ता पायजामा पहन करके हाजी साहब की तरह घूम भी लिया तो कोई फायदा नहीं है अगर दिल में ईमान मजबूत ना हो। नबी का इश्क और नबी की मोहब्बत की आग दिल में लगाओ। कहाँ पे? दिल में लगाओ। और आग को जानते हैं ना तो घोटार भीतर जो आयन धरे जा कि जब तक घोटार भीतर अच्छे तो सामलाल जावे, अगर फाटे ना निकले जाता फिर लोग अब उस घर को बुझाते नहीं है। और बगलर आसपास जेला घर আছে ওলা পায়ে ঢালছে তো কেন এরা কেন ঢালছি আগে তো এটা ঘর দুই না ওরা তো জ্বলবে কি এক আশেপাশে লাপাচাই দি এটা চাল কাটাছে ওটা পানি দেছে ওটা গাছে ডালনা ভাঙা করছে না। वजह कि इस घर में आग लग गई है, इसकी आग फट के बाहर आ चुकी है, अब ये रुकने वाली नहीं है। अब अगर बचाना तो आजू बाजू वाले को बचाओ, इस आग को फैलने मत दो। तो इसी तरह से हुजूर की मोहब्बत की आग दिल में लगाओ। ये आग जब फटेगी और बाहर निकलेगी तो चेहरे में दाढ़ी खुद ब खुद सजने लगेगी। ये आग जब बाहर आएगी तो सर में टोपी खुद ब खुद सजने लगेगी। ये आग जब बाहर आएगी तो चेहरा बदन पर कुर्ता खुद ब खुद आने लगेगा। आदमी जब हुजूर से मोहब्बत करेगा वो सोचेगा ना कि मेरा महबूब कैसे चलते थे उस तरह से हमें चलना है, मेरा महबूब किस तरह से पीते थे उस तरह से हमें पीना है, मेरा महबूब का सर किस तरह था, उनके बाल किस तरह से थे, उनकी गुफ्तार किस तरह से थी, आपके सर पे टोपी थी या अमामा था, आपके बदन पर किस कलर के कपड़े थे, आप कौन सी सब्जी खाना पसंद करते थे, आप कौन सा सामान लेना पसंद करते थे, आपकी बातें का अंदाज क्या था, आप लोगों में बैठे थे तो किस तरह बैठते थे। ये सारी चीजें जब मालूम करेगा तो वो चाहेगा कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उनकी हर हर अदा को अपने अंदर लाने की कोशिश करूं। तो नबी की मोहब्बत की आग दिल में लगाओ, ये जब फट के बाहर आएगी खुद ब खुद इंसान सच्चा और पक्का मुसलमान नजर आने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिर से नहीं, कहने से नहीं, हुजूर की मोहब्बत का दम भरने से, मोहब्बत का दावा करने से, उसका इजहार करने से जरूरी है कि पहले दिल में आग लगाएं। आज यही वजह है कि तकरीरें लाख सुनते हैं, अमल नहीं हो पा रहा क्योंकि हुजूर के बारे में जानकारी नहीं है। यही वजह है कि दाढ़ी के बारे में हजारों उलमा ने तकरीरें की कि एक रोजा रखो वाजिब है, वाजिब है। कितने लोगों के पास चेहरे पे कितने लोगों की दाढ़ियां सजी है, नहीं सज सकती जब तक वो खुद नहीं चाहेगा कि मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। और दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान अल्लाह के नबी हैं, तो जो सबसे खूबसूरत दाढ़ी रख करके हो सकते हैं, मतलब दाढ़ी चेहरे की खूबसूरती है। अब अगर कोई कहे कि दाढ़ी रख ले चेहरा भालो लागे ना, तो इसका मतलब मेरे नबी के चेहरे को आप क्या कहेंगे? तो दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान, इनका नाम मोहम्मद, कि उनकी हर हर अदा की तारीफ की जाए, मतलब साफ है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को जो चीज दी है दुनिया में सबसे प्यारी चीज, सुभान अल्लाह, सबसे प्यारी चीज।
तो जब कोई मोहब्बत करेगा सोचेगा ना तो किस तरह से हमें चलना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से हमें करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, कि कोई भी मोमिन, कोई भी आदमी उस वक्त तक पक्का और सच्चा मोमिन हो नहीं सकता, बेशक बल्कि मोमिन ही नहीं हो सकता हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक ए नबी आपको हाकिम ना बना ले, हकम ना बना ले, फैसल ना बना ले उन तमाम चीजों में जो उनके दरमियान होते हैं। फीमा शजरा बैनहुम। अब देखें एक वाकया बयान करके सबक जो है वो बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो सहाबाई किराम है ना, ये अल्लाह के नबी से हद दर्जा मोहब्बत करते थे, और सिर्फ दिखावा के तौर पर नहीं, मतलब साफ है कि मोहब्बत करते थे तो उनके बारे में जानते थे, उनको पहचानते थे और उनकी हर हर बात पर अमल भी करते थे। आजकल बहुत लोग को हो जाए कि नमाज की पढ़ले हो, हम तो नबी साहब कि नमाज हम की पूर्वाई हो गई, रोजा रख रहे हैं रखने वाले, हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो हो गया। अरे भाई कैसी मोहब्बत है? अल्लाह के नबी ने जब रोजा नहीं छोड़ा और आप कह रहे हैं कि हम रोजा छोड़ो नहीं, हुजूर से मोहब्बत, अगर कोई रोजा नहीं रखता है हुजूर से मोहब्बत का दम भरता है तो झूठा। कहते हैं कि नमाज की पुरवाई हो गए, नबी से मोहब्बत तो करते हैं ना, तो नबी से मोहब्बत कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे। हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, सुभान अल्लाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और आप कह रहे हो कि हुजूर से मोहब्बत करना जरूरी है और नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। मोहब्बत करना जरूरी है, लेकिन मोहब्बत उसी वक्त तकमील तक पहुंचेगी जब आप नमाज भी पढ़ोगे। हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कुरान में तो सिर्फ इतना अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ो नहीं बताया रहा, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया उस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह से मैंने पढ़ी, जिस तरह से हुजूर ने पढ़ी है, ये है तरीका। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना, एक यहूदी और एक मुसलमान के दरमियान झगड़ा होगा किसी बात पर, और वो दोनों चले। वो यहूदी को मालूम था कि इनके यहाँ अदालत है और इनके यहाँ अल्लाह के नबी हैं, उनको मानते हैं, उनके हर हुक्म को ये लोग सरेखम तस्लीम करते हैं, तो उनके पास चलते हैं। उस आदमी को कहा कि चले अल्लाह के नबी की बारगाह में चलते हैं, आपके नबी हैं, हमारे नबी हैं, चलते हैं। गए, बातचीत हुई, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मामला इस तरह से हमारे दरमियान है। तो उस मसले में जो यहूदी था वो हक पर था, और जो मुसलमान था बराए नाम मुसलमान, वो है बराए नाम मुसलमान, वो हक पर नहीं था। उसको लगा कि हम तो मुसलमान हैं, नबी को मानते हैं, तो फैसला हमारे हक में होगा। गए दोनों, अल्लाह के नबी ने फैसला किया कि इसमें यहूदी सच है और मुसलमान ये जो है ये सच्चाई पे नहीं है। फैसला यहूदी के हक में हुआ। दोनों बाहर निकले तो उसको आराम नहीं हुआ। वो जो बरायना मुसलमान था उसको आराम नहीं हुआ और कहा कि चले उमर की बारगाह में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उमर की बारगाह में चलते हैं, वहां जाकर के फैसला करते हैं। यहूदी ने कहा चले वहां भी जाके देख लेते हैं, क्योंकि जो हक पर होता है उससे डर नहीं है कि हम हक पर हैं तो हमारे हक में फैसला होगा। चले गए, दोनों पहुंचे कि ऐ उमर, बात ऐसी ऐसी है, हम दोनों के दरमियान मसला हो गया, झगड़ा हुआ, हम दोनों अल्लाह के नबी के पास गए और फिर मामला क्या हुआ? हज़रत उमर ने पूछा कि नबी की बारगाह में गए, कुछ तो फैसला हुआ होगा। उसने कहा हाँ फैसला तो हुआ। यहूदी ने कहा कि मेरे हक में फैसला हुआ, और ये जो अल्लाह के नबी को मानते हैं इसने कहा कि मेरे हक में फैसला चूंकि नहीं हुआ है इसलिए आपकी बारगाह में आए हैं। हज़रत उमर ने कहा यहीं बैठो, मैं घर से आता हूं, अपने हुजरे से आता हूं। हजरत उमर गए, अपने हुजरे से तलवार निकालकर उसी वक्त वो जो बराए नाम मुसलमान था उसका सर तन से जुदा कर दिया और कहा कि जो नबी का हक में ना माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हक है। तो
तो ये चीजें हैं कि अल्लाह के नबी का हुक्म मानने वाला, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम की बात पर वो ये नहीं कहते कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। आपने फरमा दिया तो फरमा दिया। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दाल ठीक है, आलू ठीक है, लेकिन अगर कद्दू की बात आती है तो नाक मुंह चढ़ा रहता है, भलो लागे कहते हैं ना। आज साइंस प्रूफ कर चुकी है, साइंटिस्ट ने, कि उसमें 80% जो है पानी है और वो सेहत के लिए बहुत ही नफा बख्श है। कद्दू खाया करो। और आज से 1400 साल पहले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे पहले कद्दू पसंद नहीं था, लेकिन मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा कि आप जब खाना खा रहे थे तो कद्दू तलाश कर रहे थे। जब खाना खा रहा था तो हुजूर खाना खा रहे थे, कद्दू तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे पहले पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने नबी को देखा कि आप कद्दू पसंद करते हैं, आज के बाद मैं भी कद्दू को पसंद करने लगा। ये नहीं पूछा कि क्यों, उसका टेस्ट कैसा है, उसका जायका कैसा है, उसका रंग कैसा है, हुजूर क्यों पसंद फरमाते हैं, नहीं देखा। सिर्फ ये देखा कि मेरे नबी पसंद फरमाते हैं, तो आज से हम भी पसंद करते हैं। इमाम शाफी का मजमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरा मजमा भरा हुआ था, सब खा रहे थे, आप भी बैठे हुए थे, जिस तरह से दावत में खाते हैं। कद्दू दिया जा रहा था, एक आदमी ने जोर से कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं है। तो इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब के बार अगर एक बार भी आवाज आए और किसी ने कहा कि मुझे कद्दू पसंद नहीं है, तो ये मेरी तलवार होगी और उसकी गर्दन होगी। मेरे नबी को जो चीज पसंद थी कोई कह नहीं सकता कि मुझे पसंद नहीं। तो नबी से उल्फत का ये मतलब होता है कि हुजूर को जो चीजें पसंद थी हमें भी पसंद है, हुजूर को जो चीजें नहीं पसंद थी वो हमें नहीं पसंद। हमें से बहुत तो ऐसे हैं हमारे इलाके में कि हमें जब कोई मुसीबत कोई परेशानी आए तो करना क्या चाहिए और करते क्या है। अल्लाह के नबी से दर्श लें, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सबक लें। वो गई हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, हुजूर की बेटी थी। हज़रत अली ने कहा कि आपके हाथ में छाले पड़ गए हैं, जाओ कुछ गुलाम आए, कुछ बांदी आई है तो लेकर के आओ। गए कि अब्बा हुजूर हमें एक बांदी चाहिए, घर में काम करने में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे अच्छी चीज ना दे दूं, काम करने में तकलीफ हो रही है तो एक बांदी चाहिए। उन्होंने कहा इससे अच्छी चीज ना दे दूं। तो उन्होंने कहा हुजूर क्यों नहीं। कहा कि ये लो तस्बीह, ये सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर 33 और 34 बार हर नमाज के बाद पढ़ते रहना। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और कुछ नहीं कही कि या रसूल अल्लाह मैं तो बांदी मांगने आई थी, हाथ में छाले पड़ गए काम करते करते, मुझे बांदी चाहिए था, ये आपने क्या दिया। नहीं, सवाल कुछ और दिया कुछ। इसके बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके अब्बा थे, कह सकते थे कि हमें तस्बीह तो अच्छी है, ठीक है, इसके साथ साथ बांधी भी जाए, नहीं अमल बता दिया। और आज हमारी माँ बहनों को देखें, अल्लाह ताला की मार्फत तक इन्हें नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इसका शऊर नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया मैंने सुनाया कि वो एक बराए नाम मुसलमान हजरत उमर के पास गए, तो हजरत उमर ने उनका सर कलम कर दिया। और जब नबी की बात ना मानने का ये अंजाम हो सकता है, तो अल्लाह ताला की बात अगर ना मानी जाए तो अंजाम क्या होगा, जरा बताओ। अल्लाह की पहचान, हुजूर की पहचान बहुत सख्त जरूरत है, खासकर हमारे मुआशरे में। छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, और फिर ऐसे नाजेबा बातें की जाती है जो नागुफ्ताबे है। धान दीजिए सुप्पा, अभी धान में सिलिंडा हो, धान सुप्पा दी, बारिश हो गई, माज अल्लाह सदबार माज अल्लाह फौरन बोल देती है काना अल्लाह दिखाई नहीं बाजी कोजना। अब जरा बताएं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसी बातें अल्लाह की बारगाह में अगर कोई इस तरह की शान, अल्लाह की शान में इस तरह की कोई बातें करे, वो आदमी कोई कह नहीं सकता कि मुसलमान। किसी भी आलिम के पास
किसी भी मुफ्ती के पास जाकर पूछे कि ये अल्लाह की शान में ऐसा अकीदा रखता है, फौरन कहेगा ये काफिर है, काफिर है और काफिर। अब जरा बताएं, हमारा आगुत पहुंच है, हम लोग बैठे हुए रहते हैं, सामने इस तरह की बातें बोली जाती है, कभी माँ बोलती है, कभी बेटी बोलती है, कभी बहू बोलती है, घर की खवातीन बोलती रहती है, लेकिन किसी आदमी की हिम्मत नहीं कि टोक दे कि रब की शान में इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। क्यों कहेगा? उन्हें खुद तो मालूम नहीं है कि कहना क्या चाहिए, उन्हें खुद नहीं मालूम कि अल्लाह के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए। है मुसलमान, लेकिन रब के शान, रब के बारे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इतना नहीं मालूम। बहुत सारे आदमी से हमने सुना है कि गलती तो अल्लाह ताला से हो जाना, माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है। ये छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में पढ़ा जाता है कि अल्लाह एक है, पाक और बेअयब है। ये अकीदा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, पाक और बेअयब, पाक और बेअयब। अब हर वो चीज जो ऐब हो, चाहे आप काना लगाएं, चाहे आप अंधा लगाएं, चाहे आप ऐसी बातें करें जो समाज में ऐब शुमार हो, या ऐब नहीं तो कम से कम बुराई या बुरा माना जाए, ऐसी कोई बात भी अल्लाह ताला की शान में नहीं कर सकते। ये तो कह रहा है कि ये ऐब है। ऐसी बातों को करने से भी उलमा ने मना किया है जिसमें दो माने पाए जाते हैं। हमारा खोजना बहुत देवबंदी अहले हदीस अभी तो खोज है, अल्लाह मियाँ माज़अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह मियाँ बोलते हैं। अब मियाँ का माना देखिए, बहुत सारे माने हैं। एक मियाँ का माना है बुजुर्ग, बड़ा, और एक मियाँ कौन जो फकीर आते हैं हमारे घर, क्यों लेकर मियाँ साहेब इज्जत से खोज है, फकीर नहीं खोज है, मियाँ साहेब। तो एक माना उसका अच्छा और एक माना उसका बुरा, तो अब दो माने हो गए। यकीनन अगर कोई मुसलमान कहेगा अल्लाह मियाँ तो वो अच्छा माना ही लेगा, लेकिन उलमा ने कहा कि किसी को अगर अच्छा वाला माना याद ना हो, लफ्ज एकेडा लेकिन माना वार दीरा, एक सबसे बड़ा बुजुर्ग और एक माने हो चाहे खराब फकीर, दो माने हो गए ना। तो कोई एकेडा बोली और कोई दीरा बोली, तो ऐन मुमकिन है कि कोई अगर कहे अल्लाह की शान में ऐसा लफ्ज जिसके दो माने आते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और सामने वाला बुरा वाला माना जानता है, तो वो दिल में यही अकीदा रखेगा ना कि अल्लाह के बारे में ये बोलना चाहिए। इसलिए उलमा ने कहा कि ऐसा लफ्ज बोलना ही मना है कि जिसके दो माने उसमें से एक अच्छा और एक बुरा हो। जब ऐसा लफ्ज बोलना मना है जिसका दो माना अच्छा और बुरा हो, तो हम तो ऐसे लफ्ज को बोलते हैं जो एक दूसरे के बारे में बोले तो हमें बुरा लगता है, तो अल्लाह की शान में कैसे बोला जा सकता है, कैसे बात की जा सकती है? किस तरह से हम हो चुके हैं, हमारा ईमान किस तरह कमजोर हो चुका है कि हम बोलते हैं और हमारे दिलों में और हमारे सरों पर जू तक नहीं रहता कि हमने क्या कह दिया है, क्या बोल दिया। इसलिए रब के बारे में, रब के नबी की उल्फत और मार्फत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन, ये बात बारहा में बोलते रहता हूँ, लोग खोज कि कल क़यामतेर दिना मौलवीला बोले बेसी ठुकाई हो और हमारा बोले कम, केने कि मौलवीला जाने सुने गलती करছে ना और हम तो जाने के नहीं, इसलिए हम लोग का कम हो। मैंने कहा ये लॉजिक आपका अपना है, ये लॉजिक आपने बनाया है कि कोई आपके पास आया, घर में आया और अभी SIR चालू हो गई है, फॉर्मूला हमारे दे दीजिए। तो घर, बहुत सारे घरों में ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, পড়া লেখা ছেনি ছে তো ডর করছে ঘুরে দিন কোন গোলে থিজা कुंडा 2000 दी कुंडा 3003 এর खाना कुंडा 2025 डर लगता है ना। इसलिए कभी वीडियोस देखते हैं, कभी यूट्यूब सर्च करते हैं, कभी गूगल देखते हैं, ताहू जो मने सैटिस्फाइड नहीं हो जाए, चाहे ना पूछे छे बीएलओ या अपने इलाके के जो VLE है उससे पूछते हैं कि जरा बताएं क्या है, क्यों भाई धड़पड़ी क्यों मच रही है, मालूम नहीं है तभी तो, या मालूम है शक हो रहा है, डर है इसी वजह से। तो मतलब साफ है कि SIR अगर नाम नहीं आया तो डर है, पढ़ाई दी बिना की डर है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो डिटेंशन कैंप में तो नहीं भेज देगा। एक छोटा सा डर हमें दर बदर भटकने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन कयामत की आग भड़क रही है, जल रही है, कब्र हमारा इंतजार कर रही है,
बारहा देखते हैं, सुनते हैं, तजर्बा है, मिट्टी दे करके आते हैं, इसाले सवाब का प्रोग्राम करते हैं। अपना बेटा जो हमसे छोटा उसकी तदफीन करके आते हैं, फिर भी दिल धड़कता नहीं है, डर नहीं है। एफआईआर के बारे में सोच रहे हैं, वहां के एफआईआर के बारे में नहीं सोच रहे कि वहां भी कुछ है। तो कहते हैं कि ओलमा जाने सुने कोर्स ताते उमर दीजा और हम पहले जाने कोई दिन हम मालूम छिन्नी। तो सुन ले, जान करके करेंगे तो उतना, तुम्हें मालूम था नहीं किया सजा होगी। लेकिन जो कहेगा मुझे मालूम नहीं था, डबल सजा होगा। ये जान लीजिए आप, क्या सजा होवे? डबल। बोले कि कितने कौज है मौलवी साहब? तो सुन ले, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी है। हर मुसलमान औरत पर और मर्द पर इल्म दीन का सीखना जरूरी है। तुम आखो बनाता गोरना का आलिम बनवा, अब घोर घोर मौलवी, घोर घोर मुफ्ती। तो आलिम मुफ्ती अगर नहीं बनेंगे तो कम से कम इतना तो जानना होगा ना कि अल्लाह कौन है, हमें किसने पैदा किया, नबी कौन है, कुरान क्या है, कुरान में क्या चीजें लिखी हुई है, नबी की सीरत, ये सब जानने के लिए कम से कम थोड़ा सा इल्म तो हासिल करेंगे। कम से कम ये तो मालूम हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है। कम से कम ये तो मालूम हो कि क्या हमारे लिए जायज और क्या नाजायज है। यही अगर मालूम ना हो तो हलाल को हराम समझ कर खाएंगे, छोड़ देंगे, और हराम को हलाल समझ कर खा लेंगे। तो कल कयामत में पूछा जाएगा कि तुमने नहीं सीखा उसके लिए ये सजा, और अमल नहीं किया उसके लिए ये सजा। क्यों? क्योंकि तलबुल इल्म, इल्म दीन का सीखना फर्ज है ना। अब नमाज पढ़ना भी फर्ज, दीन का इल्म सीखना भी फर्ज है। अब यही ना मालूम होने की वजह से ऐसे हजारों दिन में लोग गुनाह करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उसने गुनाह किया, उन्हें मालूम भी नहीं चलता उसने गुनाह किया है। तलाक से लेकर के निकाह तक, शादी ब्याह से लेकर के चिकन और मोमो वाले की दुकान तक, ऐसे सैकड़ों गुनाह करते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं। अभी हमारे मौलाना इकराम साहब ने एक आयत पढ़ी, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि बच्चों खुद और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अब जरा बताएं, ऐसे यहाँ से लेकर के इस्लामपुर और रायगंज, किशनगंज, इसी तरह से श्रीगुड़ी तक देखें, ऐसे सैकड़ों दुकानें आपको मिल जाएंगी जो मोमो बनाते हैं, चिकन मोमो, जो और क्या बेचते हैं, वो सब चाउमीन बेचते हैं, चिकन चाउमीन। हम मुसलमान है ना, इसलिए सबसे पहले हमारी तरजीह ये होती है कि चिकन हो या खस्सी हो, ये होता है। चले गए अच्छे होटल में, और बार बार मैं कहता हूँ कि जब भी हम जमीन रजिस्टर करने जाते हैं तो हमारी पहली तरजीह क्या होती है कि खस्सी का गोश्त खाएंगे। अब जरा बताएं, इस्लामपुर में आप जायजा लें, कितने ऐसी दुकानें हैं जिसमें हम खस्सी का गोश्त खाते हैं। और यहाँ से लेकर के इस्लामपुर से लेकर श्रीगुड़ी तक चिकन और मोमो वाले की दुकानों का जायजा लें, कितने ऐसे दुकानें हैं जो मुसलमान की हैं। हम नहीं देखते हैं कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। हमें तो चाहिए नॉन वेज, हमें तो चाहिए खस्सी का गोश्त, हमें तो चाहिए मुर्गी का गोश्त। हक है। गोश्त लाया कहाँ बहुत से? ये नहीं देखते कि इसको काटा किसने है, ये नहीं देखते इसको बनाया किसने है।